मैच हारने के बाद शान मसूद से एक जर्नलिस्ट ने सीधा साधा सवाल पूछा जिस पे वो भड़क गए। सवाल क्या था, पहले पूरा सवाल आपके सामने रखता हूं और उसके बाद तफसील से बताते हैं कि शान मसूद ने क्या जवाब दिया और क्या जवाब होना चाहिए था। यहां पे जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल पूछा कि पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से हारने के बाद आपने ऐसा लगा कि आप इख्तियारात पे कंप्रोमाइज कर रहे थे। आप जो पिचेस बनाई गई एकदम से अर्जेंटली जो पिचेस बनाई गई और उसके बाद आप मैचेस जीते। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी 6ठे नंबर पे ख़त्म करता है, दूसरी 7वें पे ख़त्म करता है और तीसरी अब 9वें पे जाके ख़त्म करता है। तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, अब इस पे क्या आप अपना फैसला खुद करेंगे या फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे छोड़ेंगे? सीधा साधा एक सवाल था। उनका जो सवाल था वो ये था कि आप कप्तानी छोड़ेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ का फैसला करेगा। सीधा सवाल है, इसमें भड़कने वाली क्या चीज़ है? जब भी दुनिया में कोई कैप्टन नाकाम होता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सारे मैचेस की कप्तानी आपने किया, 12 मैचेस की, और उसमें आप फेल हुए हैं। पाकिस्तान की बदतरीन जो है वो रिकॉर्ड रहा है। आप अभी आखिरी मैच होम ग्राउंड में हार गए हैं वेस्ट इंडीज से, और अब आप मतलब पहले तो जवाब ही नहीं देना चाह रहे थे, कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद जवाब क्या देते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। हमें पता है जो आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। मजीद कहते हैं कि आपने जिस तरह का सवाल किया है इसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आप मतलब अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। हम आप ही के लिए खेलते हैं, हम मुल्क के लिए खेलते हैं। हमने आपके लिए कंप्रोमाइज किया है, आपने इसलिए नहीं किया। आपने सिर्फ जो है वो अपनी कप्तानी बचाने की खातिर ही ये फैसले माने हैं, वरना सीधी बात है कि आप एज अ बैटर हैं, आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल जीरो हैं। आप एज अ कैप्टन लीड कर रहे हैं टीम को, ना आप लीड करते हुए नजर आ रहे हैं कहीं पे। बस वो सीधा साधा फार्मूला है, सबको पता है, बताने की जरूरत भी नहीं है कि आपके जहन में क्या चलता है। और आप अब ये ख्वाब देखते हैं कि आपको चैंपियन ट्रॉफी में भी मौका दिया जाए। खान मसूद ने मजीद बोला कि आप स्टैट्स खोलकर आ जाते हैं, मैं भी क्रिक इन्फो खोलना जानता हूं, मैं भी गूगल खोलना जानता हूं, तो आपको प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप मुझे ये बता दें कि आप अगर क्रिक इन्फो खोलकर देख सकते हैं तो आप क्यों नहीं देखते? आप देखें कि आप 12 में से 9 मैचेस हारे हैं, 10-10 विकेट से आपको शिकस्त हुई है। बांग्लादेश आपको आपके होम ग्राउंड में शिकस्त देकर चला गया है। यह बात छोड़ दें पिच कैसी थी, पिच उसी पिच पे आप खेल रहे थे ना, जो पिच बांग्लादेश के पास थी वही पिच आपके पास थी। आपको होम ग्राउंड का एडवांटेज भी था, फिर बांग्लादेश आपको कैसे हरा के चला गया? ये तो भूल जाएं कि आप स्पिन बनाई है तो हमने इंग्लैंड को हरा दिया, हमने जो है वो वेस्ट इंडीज को हरा दिया, तो ये चीजें मैटर नहीं करती। आप सीरीज हारे हैं, आपको बांग्लादेश हरा के चला गया है, इंग्लैंड ने आपको मार मार के आपका बुरकस निकाल दिया था, आपने घबराहट में ये 2 नंबर पिचेस बनाई। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ ये थी, आप शो करना चाह रहे थे, लेकिन आप उसमें भी फेल हो गए। जितनी ज्यादा मुश्किल पिचेस थी आप उसमें भी फेल हो गए, और बजाय कि आप स्टैट्स देखकर जवाब दें, अपनी गलती माने। जब बाबर आजम फेल हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, हमने उसी टाइम बोला था कि बाबर को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उससे कप्तानी नहीं हो रही। और आप देख लें कि रिजवान के आने के बाद टीम ने बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ी है टीम, और रिजवान बेहतर तरीके से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं टीम में। अब जो लीडर होता है वो एक नेचुरल चीज होती है, उसमें आप जबरदस्ती किसी को लीडर नहीं बना सकते, जो कि मेरे ख्याल में हमेशा पाकिस्तान में एक मसला है कि जबरदस्ती का लीडर बनाया जाता है, और उसी कोशिश में जो है वो सारा जो निज़ाम है वो बिगड़ जाता है। अब शान मसूद से कैप्टनसी नहीं हो रही तो नहीं हो रही, आप किसी और को दे दें। लेकिन सीधी बात है, बाबर आजम ने भी गैरत का मुजाहरा नहीं किया था। उन्हें जब पीछे से डंडा मिला और कहा गया कि आपकी इज्जत की खातिर आप खुद ही अनाउंस कर दें कि आप कप्तानी नहीं करना चाह रहे, तब बाबर आजम ने जाके अनाउंस किया। जब उन्हें पता चल गया था कि नहीं अनाउंस करूंगा तो खुद हटा देंगे, तो बेहतर है कि खुद ही पीछे हट जाऊं। वहां पे जाके बाबर आजम ने इस्तीफा दिया, और अब यही चीज है शान मसूद के साथ, जब तक कि डंडा ना दिया जाए ना, यहां पे कोई सुधरता नहीं है। दूसरी कंट्रीज में हमने देखी है मिसाल कि जब किसी यार ऐसे ऐसे प्लेयर कप्तान बन जाते हैं ना बाहर, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उनमें लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो पाई जाती है, तो कोई भी उस पर एतराज नहीं करता, और जिनसे डिलीवर नहीं होता वो बड़े आराम से इस्तीफा देके चले जाते हैं। लेकिन यहां पे उल्टी गंगा बहती है, धक्के देकर जब तक प्लेयर को भी और कप्तान को भी टीम से ना निकाला जाए, तब तक कोई भी पीछे नहीं हटता। ना कोई रिटायरमेंट लेता है पाकिस्तान में, मसला ये है, और ना कोई कप्तानी की जान छोड़ता है। तो सीधी सादी बात यह है कि शान मसूद कप्तानी नहीं छोड़ना चाह रहे,
और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना पड़ेगा। शान मसूद से कप्तानी लेनी पड़ेगी और यह कप्तानी भी सौंपनी पड़ेगी जो है वो मोहम्मद रिजवान को। रिजवान को कप्तानी दें तीनों फॉर्मेट की, ताकि टीम एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। वो जो रोले हो जाते थे भाई ग्रुपिंग के, फलाना ढिमकाना, मैं करूंगा कप्तानी, मैं करूंगा, नहीं उसे दो, उसे नहीं, ये खत्म होना चाहिए। सीधे सारे जो ड्रामे हैं ना वो टीम से खत्म हो जाने चाहिए। सीधी तरह आप कप्तानी दे दें रिजवान को, और ताकि पाकिस्तान की टीम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके।